एक्सरसाइज मेरी हो गई है मॉर्निंग की। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीषा मानव व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कान्हा जी की कृपा से हम सब बिल्कुल ठीक हैं। आप भी ठीक हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। अच्छा करिए, अच्छा सोचिए अपनी लाइफ को ना। एक बोलते हैं ना नए साल पर रेवोल्यूशन, क्या बोलते हैं उसको, कि हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम ये करेंगे इस साल में, वो करेंगे। तो आप उसको साल भर के लिए वेट मत करिए कि हम न्यू ईयर पे ही बोलेंगे। आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरे पापा कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। तो एक अच्छी शुरुआत के लिए, एक नई शुरुआत के लिए कभी देर नहीं होती और कभी कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता। कहते हैं कि टाइम लाना पड़ता है, टाइम कभी आता नहीं है। और हल्की हल्की सी हवा चल रही है, दिन जैसे धीरे धीरे चढ़ रहा है। और सुबह में मैं आ गई हूँ एक्सरसाइज करने। परी की छुट्टी थी आज मुहर्रम की, तो परी सो रही है, अभी सो रहा है। हस्बैंड जी ऑफिस चले गए हैं, तो मैंने सोचा कि आज का टाइम है मेरे पास, क्यों ना आज ही कर लूँ, कल की कल देखेंगे। तो एक्सरसाइज कर ली अपनी आके। और ये देखो मेरा फ्लोर। और मुझसे सूट सलवार में एक्सरसाइज नहीं होती, इसीलिए मैं टी शर्ट और शॉर्ट्स में कर लेती हूँ। सलवार में, सूट में मेरे से नहीं होती। और लेगी में ना इन दिनों थोड़ा अजीब सा लगता है, दम सा घुटता है बॉडी का, क्योंकि मैंने वेट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट कर दी थी। पहले मैंने डाइट करी है, अपने आप को वॉक पे डाला है, उसके बाद एक्सरसाइज पे अब लेकर आई हूँ। एक्सरसाइज में पहले 1-2 दिन मैंने की, फिर मेरे से हुई नहीं। तो मैंने सोचा पहले बॉडी को उस फॉर्म में लाते हैं कि वो एक्सरसाइज को एक्सेप्ट कर ले, इसलिए। और अब करूँगी मैं बाकी के काम। फिर मिलती हूँ आपसे नीचे जाने के बाद। सो गाइज़, मैंने पहले भी किसी व्लॉग में शेयर किया था कि मैंने घर का राशन, जो किचन का सामान था, वो मैं लेकर आ गई हूँ। लेकिन मैंने उसको ऐसे ही भर के ड्रम में रख दिया था। और ये ना कुछ बर्तन है मेरे पास जो कि काफ़ी दिन से मैं यूज़ नहीं करती। और जिन चीज़ों को मैं यूज़ नहीं करती, यहाँ पर हस्बैंड जी आए थे, वो कहीं बाहर गए थे, तो वो आ गए थे और अभी को मैंने सुला दिया है। तो ड्रम के अंदर भरा हुआ रखा है राशन। और ये बाहर जो बर्तन रखे हैं, ये जो मैं हाथ में चमचे और चम्मचे ले रही हूँ, ये ना बड़ी स्पून, पराठे वाली स्पून, चावल डालने के लिए, ये वो सब हैं। और टेबल स्पून है। तो ये ना मेरी शादी का है। तो कुछ सामान मेरे पास ऐसा है जो सिर्फ मैं तभी निकालती हूँ जब गेस्ट आते हैं। और अब मैं भर रही हूँ राशन, क्योंकि कई बार ना मुझे कई चीज़ें ऐसे ही ड्रम में से निकाल कर यूज़ करनी पड़ रही है अब। तो मैंने सोचा कि अब इनको जो भी डब्बों में रखना है वो भर के रख देती हूँ। लेकिन गाइज़, ऐसा होता है ना कि जब यूज़ नहीं होता, जब हम राशन नहीं भरना हमें होता, तो इतने सारे डब्बे आंखों के सामने आएंगे कि हाय ये इतने एक्स्ट्रा है, ये इतने एक्स्ट्रा है। और जब मैं आज सामान भरने लगी ना, तो सच बताऊँ तो मुझे डब्बे ही नहीं मिल रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन से डब्बों में मैंने क्या डाल के रखा हुआ था और अब मुझे किस में क्या डालना है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और गुस्सा भी आ रहा था। तो हस्बैंड जी मुझे पीछे से बोल रहे थे, गेट के अंदर वो सुन रहे थे। तो पहले मैं यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे हस्बैंड मुझसे अलग रहते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है। हस्बैंड जी मेरे रहते हैं, लेकिन उनकी प्राइवेट जॉब है और कुछ लोगों को ना प्राइवेसी पसंद है, तो वो कैमरा में नहीं आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो मुझसे अलग रहते हैं या कुछ भी है। ये घर उन्हीं का है और भाई मैं उन्हीं के घर में रहती हूँ, तो इसलिए। और तो वो ये मुझे बोल रहे थे कि एक बार में पूरा सेट ले आना, क्यों परेशान होती रहती है कि मेरे डब्बे खो गए, मेरे डब्बे खो गए। और होता इसलिए गाइस कि डब्बे तो मिल भी जाते हैं, लेकिन उनके ढक्कन होते हैं ना, उनकी कैप जो है अभी इधर से उधर गिरा देता है। जैसे कि मैं इकट्ठे करके डब्बों में रखती हूँ और ये हस्बैंड जी ने दरवाज़ा खोला था, तो फिर उन्होंने देखा कि कैमरा चल रहा है, तो वो वापस चले गए। और मैं यहाँ पर ये भर रही थी पोहा मैं ज़्यादा लाती हूँ क्योंकि परी भी खा लेती है, हस्बैंड जी भी अच्छे से खाते हैं, उनको पसंद आता है पोहा मेरा। तो एक बार ना हम लोग नागपुर गए थे, तो वहाँ पर हमने नागपुर मेट्रो स्टेशन पे पोहा खाया था। वैसा सेम पोहा मैं बनाती हूँ घर पे और हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वैसे नॉर्मल पोहा उन्हें नहीं अच्छा लगता। और मैं दालें इस बार ज़्यादा लाई हूँ, क्योंकि जैसे मूंग की दाल हो गई, ये ऐसी दाल मैं ज़्यादा लाई हूँ क्योंकि इस बार ना मुझे अपने डाइजेशन वीक है मेरा, तो डॉक्टर ने मुझे बोला हुआ है कि आप प्रोटीन सोर्स के लिए दालें, पनीर और ये सब खाओ। तो मूंग की दाल मैं इसलिए लाई हूँ कि वो खाने में हल्की रहती है। और साबुत मूंग भी मैंने ला के रखी हुई है।
तो इस बार मैंने अपने घर में सारी ही तरीके की दालें अपनी ला के रखी हुई हैं। और अभी आप देखोगे कि मैं यहाँ पर ये काम कर ही रही थी और इस काम से पहले ही मैं अभी को सुला कर आई थी, तो भी फिर ये काम ख़त्म भी मेरा नहीं हुआ था और अभी उठ के आ गया था। वो बहुत कम सोता है और इस डब्बे में मैंने अपना तेज पत्ता रखा हुआ है, क्योंकि बहुत कई सारी चीज़ों में ऐसा होता है ना कि तेज पत्ता डलता है। और गरम मसाले में तो मैं बनाती हूँ, गरम मसाले में तो मैं तेज़ पत्ता डालती हूँ। और ये देखो अभी आया है यहाँ पे और नाराज़ हो रहा था, तो मुझे इसे थोड़ी सी देर ना पैम्पर करना होता है। और जब तक ये सोते उठते मुझे नहीं देख लेगा, ये चिड़चिड़ा रहता है या फिर रोने लगता है। तो मैं यहाँ भी इसको करूँगी खूब सारा प्यार अपने बच्चे को, और अपने बच्चे के साथ साथ अपने घर को भी मैं संभालती हूँ और घर के साथ अपने बच्चों का भी ख्याल रखती हूँ। एक बार को मेरा काम रह जाए, लेकिन मैं अपने बच्चों का ख्याल रखना नहीं छोड़ती। सो गाइज़ अब मैं लगा रही हूँ पोछा, और सीढ़ियों पे इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि सुबह सीढ़ियों पे नहीं लगा पाई थी और रह गया था यहाँ पे। घर के अंदर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैंने बाहर बहुत सारे कपड़े धोए थे और मैंने सामान फैलाया हुआ था, तो वहाँ पर भी मुझे दोबारा से पोछा करना पड़ा। और अभी को पिला रही हूँ पानी, और आप लोग देख रहे होंगे पसीने में कितना भीग गई हूँ मैं, कितनी मतलब मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन साथ साथ वीडियो बनाते हैं ना, तो उसमें भी टाइम लगता है। और यहाँ पर ये है सेंधा नमक, जो कि पिंक सॉल्ट होता है ना, मैं वही यूज़ करती हूँ। और करीब इसको यूज़ करते हुए मुझे 3-4 साल हो गए।
और इसको मैं डब्बे में रख रही हूँ ताकि इसको सिलबट्टे से तोड़ सकूँ। उसके बाद मैं इसको मिक्सी में पीसूँगी, वरना अगर ऐसे ही मोटे मोटे ढेले मिक्सी में पीसने जाएंगे ना तो मिक्सी का जार जो है टूट जाएगा। और यहाँ पर ये है बहुत सारे कपड़े जो मैंने आज धोए हैं, तो ये सूख गए थे। बेडशीट्स है कुछ इसमें और कुछ हमारे डेली यूज़ के कपड़े हैं। तो कल वीरवार हो जाएगा, तो वीरवार में धुलते नहीं है कपड़े, मैं वीरवार को धोती नहीं हूँ। बैठने दो। क्या हो गया? गुस्सा कर रहा है। सो गाइस, सारा काम हो गया, पसीने से नहा गई हूँ और आज मैंने शैम्पू रखा तो बाल ऐसे ही बांध रखे हैं। क्या? आओ। सुबह उठते ही मैंने मशीन लगा दी थी और ये इतने सारे ढेर सारे मैंने कपड़े धोए हैं, दिखाती हूँ। ये देखो, और वो सारी बेडशीट्स धोई हैं, कोई सिंगल है कोई डबल बेडशीट है, सारी धो दी है। अब इनको तय बना के रखूंगी। आ जाओ। और दिन में टाइम नहीं लगेगा तो प्रेस करके रात को प्रेस करूंगी। मैं इसको मना लेती हूँ और इस वीडियो को रोकती हूँ मैं यहीं पे। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। आपके कमेंट और लाइक शेयर से मोटिवेशन मिलता है हमें भी, और अच्छा काम करने का और अच्छा ब्लॉग बनाने का। सो फिर मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गर्मी बहुत हो रही है।